नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, मौजूदा शख्स गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल का उपयोग को बच्चे में ऑटिज्म या एडीएचडी से स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ता है, जैसा कि बीएमजे द्वारा आज प्रकाशित एक गहन साक्ष्य समीक्षा में पाया गया है, जो गर्भावस्था में पैरासीटामोल का उपयोग की सुरक्षा के बारे में हाल ही में की गई घोषणाओं का प्रत्यक्ष जवाब भी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस विषय पर मौजूदा साक्ष्य समीक्षाओं और अध्ययनों के निष्कर्ष में विश्वास बहुत कम है, तथा उनका सुझाव है कि पिछले अध्ययनों में जो देखा गया, क्या कोई भी स्पष्ट इसमें प्रभाव परिवारों का भीतर साझा आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रेरित भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नियामक निकायों, चिकित्सकों, गर्भवती महिलाओं, अभिभावकों और ऑटिज्म तथा एडीएचडी से प्रभावित लोगों को मौजूदा समीक्षाओं की खराब गुणवत्ता का बारे में सूचित किया जाना चाहिए तथा महिलाओं को गर्भावस्था में दर्द और बुखार के इलाज के लिए आवश्यक होने पर पैरासीटामोल लेने की सलाह भी दी जानी चाहिए। दर्शक, पैरासीटामोल गर्भावस्था में दर्द और बुखार के लिए अनुशंसित उपचार है और दुनिया भर में नियामक एजेंसियों द्वारा इसे सुरक्षित भी माना गया है। इस विषय पर मौजूदा व्यवस्थित समीक्षाओं की गुणवत्ता अलग अलग है तथा जो अध्ययन परिवारों या माता पिता का स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ा महत्वपूर्ण कारकों को समायोजित नहीं करता, वो शिशुओं में तंत्रिका विकास पर जन्म से पहले पैरासीटामोल के प्रभाव का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। तो इस अनिश्चयता का दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने मौजूदा साक्ष्य की समय, गुणवत्ता और वैधता तथा गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल का उपयोग और संतानों में ऑटिज्म या एडीएचडी का जोखिम का बीच में संबंध की मजबूती का आकलन करने के लिए व्यवस्थित समीक्षाओं की एक व्यापक समीक्षा यानी उच्च स्तरीय साक्ष्य सारांश की। उन्होंने 9 व्यवस्थित समीक्षाओं की पहचान की, जिनमें कुल 40 अवलोकनात्मक अध्ययन शामिल थे, जो गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल का उपयोग और इसके संपर्क में आने वाले शिशुओं में ऑटिज्म, एडीएचडी या अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल परिणामों का जोखिम पर रिपोर्ट करता था। 4 समीक्षाओं में मेटा विश्लेषण, एक सांख्यिकीय पद्धति जो किसी प्रभाव का एकल अधिक सटीक अनुमान देने के लिए कई अध्ययनों का डेटा को संयोजित करती है, वो शामिल था। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक समीक्षा में पूर्वाग्रहों का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए मान्यता प्राप्त उपकरणों का उपयोग किया और निष्कर्ष में अपनी समय विश्वास को उच्च, मध्यम, निम्न या अत्यंत निम्नों के रूप में आंका। उन्होंने समीक्षाओं में अध्ययन ओवरलैप की डिग्री को भी बहुत उच्च दर्ज किया है। सभी समीक्षाओं में मां की पैरासीटामोल सेवन और संतान में ऑटिज्म या एडीएचडी या दोनों का भी संभावित से लेकर मजबूत संबंध की बात कही गई। हालांकि 9 में से 7 समीक्षाओं में निष्कर्षों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की सलाह दिया गया है, क्योंकि शामिल अध्ययनों में पूर्वाग्रह और अप्रमाणित यानी भ्रमित करने वाले कारकों का प्रभाव का जोखिम हो सकता है। समीक्षाओं के निष्कर्ष में समग्र विश्वास कम यानी 2 समीक्षाएं से लेकर गंभीर रूप से कम 7 समीक्षाएं तक था। केवल एक समीक्षा में 2 अध्ययन शामिल थे, जिनमें भाई बहनों द्वारा साझा किए जाने वाली आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संभावित प्रभावों को उचित रूप से समायोजित किया गया था तथा माता पिता की मानसिक स्वास्थ्य, पृष्ठभूमि और जीवनशैली जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों का भी ध्यान में रखा गया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20/24 रांची।